हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कर देना वीडियो को। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ वो है कर्म। कोई कर्म पे बिलीव करता है और कोई कर्म पे बिलीव नहीं करता है, लेकिन मैं कर्म पे बिलीव करती हूँ। हम इसी के रिगार्डिंग, कर्म के रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे आज। कर्म कभी भूलता नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमें हर्ट किया, हमें नीचा दिखाया। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये होता है कि जिस इंसान ने हमें तकलीफ दी वो अपने लाइफ में बिल्कुल खुश नजर आ रहा है। तब हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, सबके मन में आएगा ये सवाल। अगर आप लोगों के साथ किसी ने गलत किया है और आपके साथ ही बुरा हो रहा है लेकिन उनके साथ नहीं हो रहा है, और जिसने मेरे साथ गलत किया उनके साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा, सबके मन में ये क्वेश्चन आता ही है। लेकिन शायद हम कर्म को बहुत जल्दी जज कर देते हैं। कर्म का मतलब ये नहीं है कि आज तुमने किसी को हर्ट किया और कल ही तुम्हारे साथ भी वही होगा। कर्म बहुत क्वाइटली कम करता है। कभी वक्त लेता है और कभी सिचुएशन बदल लेता है, और कभी इंसान को उसकी गलती का एहसास इतनी देर से होता है कि तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। मान लो एक लड़की थी, कोई भी लड़की। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो एक लड़की थी और वो बहुत सिंपल सी लड़की थी। वो सबके साथ अच्छा बिहेव करती थी और किसी का बुरा नहीं चाहती थी। उसके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने उसकी काइंडनेस को उसकी वीकनेस समझ लिया। जब वो लड़की किसी की हेल्प करती है लोग उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब वो चुप रहती है लोग समझते हैं कि वो कुछ बोल नहीं सकती। और जब वो किसी बात से हर्ट होती है लोग कहते हैं तुम बहुत सेंसिटिव हो। एक दिन वो लड़की का पेशेंस खत्म हो गया और उसने किसी से बदला नहीं लिया। उसने किसी को एक्सपोज नहीं किया, उसने सोशल मीडिया पर किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा। बस उसने एक डिसीजन लिया, अब मैं अपनी पीस के लिए उन लोगों से डिस्टेंस बनाऊंगी जो मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता। सुन में उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि शायद वो गलत कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू किया। अपने गोल्स पर, अपने काम पर, अपनी फैमिली पर, सबसे इम्पोर्टेंट खुद पर। कुछ साल बाद वही लोग जो कभी उस लड़की को अंडर एस्टिमेट करते थे उसकी लाइफ को देखकर हैरान रह गए। उस लड़की को उनकी सिचुएशन देखकर खुशी नहीं हुई। उसने बस इतना सोचा कि मुझे मुझे उनका कर्मा देखने की जरूरत नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपना कर्मा अच्छा रखना है। और शायद कर्मा का सबसे ब्यूटीफुल लेसन भी यही है कि हमें हर हर बार बदला लेने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी लाइफ खुद जवाब दे देती है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो तुम भी उसके साथ बुरा करके उसके जैसे मत बन जाना। अगर किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया है तो तुम भी उसे इंसल्ट करके अपनी वैल्यू मत गिराना। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगा देना। बस क्वाइटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि एक वक्त आता है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि पीस इज बेटर देन रिवेंज। सोचना भी मत रिवेंज लेने के बारे में, क्योंकि कर्मा अपने काम अपने टाइम पे कर ही देता है। सो कर्मा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता है, हम जो करते हैं वो ही हमारी लाइफ को सेव करता है। अगर हम किसी के साथ जेन्युइनली अच्छा बिहेव करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो वही इंसान हमें रिटर्न में अच्छा दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गुडनेस वेस्ट हो जाएगी। तुम्हारा अच्छा होना किसी एक इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता है। तुम अच्छे हो क्योंकि तुम अच्छे रहना चूज करते हो। और अगर किसी ने तुम्हारी गुडनेस का फायदा उठाया तो लेसन सीखो, लेकिन अपने दिल मत बदलो। बस बाउंड्रीज बनाए रखो। बाउंड्रीज बनाना सीखो, क्योंकि अच्छा इंसान होना और हर किसी को अपने लाइफ में जगह देना, ये दोनों अलग चीज है। अलग चीजें हैं दोनों। कभी कभी कर्म का आंसर पनिशमेंट नहीं होता, कभी कर्म का आंसर होता है लॉस। किसी अच्छे इंसान को लॉस करना, किसी जेन्युइन रिलेशनशिप को लॉस करना, किसी ऐसे पर्सन को लॉस करना जो बिना किसी मतलब का तुम्हारे साथ था। और कभी कभी इंसान को उसकी वैल्यू तब समझ आती है जब वो इंसान उसकी लाइफ से परमानेंटली दूर हो चुका होता है। इसलिए अगर तुम्हारी लाइफ में भी किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो हर वक्त ये मत सोचो कि उसके साथ कब बुरा होगा। उस थॉट से तुम्हारा ही माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा। उसके बदले बस इतना बोलो, जो हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, अब क्या चूज करूंगी वो मेरे कंट्रोल में है। अपनी एनर्जी बदला लेने में नहीं, खुद को बेटर बनाने में लगाओ।
अपनी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाओ कि तुम्हारे पास्ट के लोगों को प्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, शायद तुम कहोगे, अच्छा हुआ वो चैप्टर मेरी लाइफ से खत्म हो गया। अगर वो चैप्टर खत्म नहीं होता तो शायद मैं अपनी रियल वैल्यू कभी समझ ही नहीं पाती। तो कर्म पर बिलीव करो, लेकिन कर्म का वेट मत करो। अपना कर्म अच्छा रखो, किसी का दिल जानबूझकर मत दिखाओ, मत तोड़ो, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, किसी को सिर्फ इसीलिए हर्ट मत करो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुमसे जेन्युइनली अटैच है। और अगर कभी तुमसे गलती हो जाए तो ईगो को साइड में रखकर सॉरी बोल देना, क्योंकि कर्मा सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, कर्मा हमें सिखाता भी है। और शायद लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही है, लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही है, जो एनर्जी तुम दुनिया में भेजते हो वही किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हारी लाइफ में वापस आती है। इसीलिए किसी के लिए बुरा मत सोचो, अपनी जर्नी पर फोकस करो। जो तुम्हारा है वो तुमसे नहीं छूटेगा, जो तुम्हारे लिए नहीं है उसके पीछे भागने से वो तुम्हारा नहीं बनेगा। और जो लोग तुम्हें हर्ट करके चले गए हैं उन्हें कर्म के हवाले कर दो, कि बदला लेने से ज्यादा पावरफुल होता है खुद को इतना हील कर लेना कि तुम्हें बदला लेने की जरूरत ही महसूस ना हो। रिवेंज लेना, बदला लेना, ये सब ना छोड़ दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अपने पे फोकस करो, दूसरों पे नहीं, क्योंकि कर्मा सब कुछ देखता है। और भगवान पे बिलीव करो, कर्म पे बिलीव करो, तब जिंदगी अच्छे से, शांति से, पीसफुल से जीना सीख जाओगे। और बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।